हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ फॉर यू में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लघुत्तम समावर्त्य अर्थात एलसीएम। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में अपन लसापा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसे हम एलसीएम कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें कौन कौन सी संख्या का एलसीएम निकलता है और उत्तर कैसे आता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो आपने एलसीएम खूब जगह पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको इतनी अच्छी तरह से समझाऊंगा कि आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या अर्थात न्यूनतम संख्या होगी या होती है। अगर आप लसब निकालोगे तो कम से कम दो संख्या होगी, और दो संख्या का लसब निकालोगे ना, तो उसमें जो लसब से आंसर आएगा उन संख्या का उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जब हम करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, जिसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे इसके नीचे ही मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है कि 12 व 16 का आपको एलसीएम करना है, तो हम यहाँ करेंगे 12 और 16 का एलसीएम। ठीक है, 12 और 16 का हम यहाँ एलसीएम करते हैं। तो क्या परिभाषा थी, एक बार देख लिए कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम के लिए कम से कम दो संख्या होनी चाहिए और उससे अधिक हो सकती है। फिर उनका जो लघुत्तम आएगा एक छोटी से छोटी संख्या आएगी जिसमें उन दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा, इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब आपके पास अब 12 व 16 का हम लसब लेते हैं। एग्जाम्पल है 12 और 16 का लसप। तो लसप लेने के लिए सबसे पहले आपको एक टी टेबल बनानी पड़ेगी, और टी टेबल में हम 12 और 16 दोनों साथ लिखते हैं। देखो लसप हम अलग अलग निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर साथ निकाल के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे 12 है और 16 है, दोनों सम संख्या है और सम संख्या है, और कौन सी अभाज्य संख्या एक सम संख्या होती है, हम कहेंगे 2। तो 2 का भाग 12 में गया 6 बार और 16 में गया 8 बार। 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 हो गया। देखो वापस 2 का दोनों भाग जा रहा है 3 बार। कितनी बार गया? 3 बार। और 2 का भाग 4 8, 2 का भाग 6 में कितनी बार गया? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? याद करिए 4 बार। ये हो गया। अब देखो अभी भी 4 आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि 2 का भाग इसमें जा रहा है, तो 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 3 में नहीं जाता तो 3 ऐसे के ऐसे ही आएंगे। अब वापस देखो 2 में 2 का भाग आपके जा रहा है पूरा पूरा एक बार। अब 2 का पूरा हो गया। 3 में नहीं जा रहा है, और 3 में किसका जाएगा? हम कहेंगे 3 में 3 का ही जाता है। तो अभी अब इसके आपके आगे ये अभाज्य गुणनखंड, अब इनका सबका आपस में गुणा करना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर लास्ट में आपका आएगा 3। इन सबका आपस में गुणा करेंगे, और गुणा करने पर जो आंसर आएगा उस आंसर में 12 और 16 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लसप की परिभाषा यह कहती है। 2 का 2 से करो 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16, और 16 का 3 से किया कितने आगे? 48 आगे। कितने आगे? 48। जैसे कि अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी वो ये कह रही थी कि लसप 2 या 2 से अधिक संख्या का होता है जिसमें छोटी से छोटी संख्या आती है और जिसमें इसका भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, परिभाषा में हमने वही पढ़ा था कि 12 व 16 का लसब 48 आएगा, और 48 में 12 व 16 का पूरा पूरा भाग जाता है। लसब ये कहता है। देखो 48 में दिया कितनी बार गया? 3 बार गया, सही है। और 48 में फिर 12 का भाग दिया कितनी बार गया? 12 6 48। तो ये हुआ। तो मसब में ये आता है, हमेशा ध्यान रखना है कि मसब में कम से कम 2 संख्या होगी। तो लसब में ये आता है, लसब में कम से कम 2 संख्या होगी, और दोनों संख्या का भाग 2 उसका पूरा पूरा भाग उसमें जाएगा। तो ये होगा आपका लसब। हम एक और सवाल करते हैं। अब हम लसब ले रहे 18 और 8 का। तो यहाँ लिखेंगे 18 और यहाँ 8 लिखेंगे, और इनका बनाएंगे टी टेबल। देखो लसप बहुत इजी है, अगर आप समझोगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा और आपके सवाल हो जाएंगे कभी भी आप करोगे तो। 2 का भाग 18 में कितनी बार जाता है? 9 बार। कितनी बार जाएगा? 9 बार।
और 2 का भाग वही 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब देखो वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 9 में नहीं जा रहा है। अब देखो वापस 2 में जा रहा है, 2 में 2 का दीजिए, 2 में 2 का कितनी बार गया, 1 बार। 9 में वापस नहीं जा रहा है, 9 में किसका जाएगा, 3 का। 3 का 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 में किसका जाएगा, 3 का ही जाएगा, कितनी बार, 1 बार। अभी जो अब आई संख्या आई है इनका आपस में गुणा करेंगे और उससे लाएंगे आंसर। 2 गुना 2 और 2, फिर 3 गुना 3, 3 गुना 3, 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8। देखो इन तीनों का गुना करने पर 8 आ गए। आप इसको तोड़ तोड़ के भी गुना आराम से कर सकते हो। फिर यहाँ 3 का 3 से किया, कितने आगे, 9, 8 का 9 से किया, कितने आगे, 72। अब एक 72 एक ऐसी संख्या आई है जिसमें 18 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और इस 8 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब अपना जो लसअप आएगा वो बिल्कुल सही है। 18 का 72 में भाग पूरा पूरा जा रहा है और 8 का भी 72 में भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो इसका जो आपको आंसर होगा कितना होगा, 72 होगा, 72 होगा। सवाल है 14 व 18 का लसअप निकालो। 14 व 18 का आपको लसअप निकालना है। तो हमको वही है कि हम सबसे पहले यहाँ टी टेबल बनाएंगे। यहाँ हम 14 लिखेंगे, यहाँ 18 लिखेंगे। देखो 14 18 दोनों सम संख्या है, तो इसमें हम कहेंगे कि 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर 18 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब देखो 9 और 7 में एक संख्या का भाग नहीं जाएगा, दोनों में अलग अलग का जाएगा। तो हम पहले 9 का भाग करेंगे। 9 में 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 का। 7 में 3 का नहीं जाता है। अब देखो 3 आ गए, तो वापस 3 में किसका भाग देंगे हम, 3 का 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 7 में भाग नहीं जा रहा है, 7 में किसका जाएगा, 7 एक अभाज्य संख्या होती है जिसमें केवल 7 का ही भाग जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 7 में 7 का ही भाग जाएगा। तो ये हो गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। देखो इसको टुकड़े में भी गुना कर सकते हैं ताकि गुना करने में अपने आसानी हो जाएगी। 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 21 का 6 से करो। देखो 6 का 1 से किया तो आगे 6, 6 का 2 से किया तो 12, 126। अब ये 126 एक ऐसी संख्या हो गई जिसमें 14 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा और 18 की भाग पूरा पूरा जाएगा। तो मसहब में आपको विशेष तौर पे यही बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपकी जो मसहब पर संख्या आएगी, आंसर आएगा, उसमें जो संख्या होगी जिनका आपने मसहब पर निकाला उसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। आपके सामने जो सवाल दिख रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। विभाज्य का मतलब उसमें पूरा पूरा भाग इन तीनों संख्या का भाग जाना चाहिए। और ठीक हमें लसअप निकाला रहेगा तो याद रखना है वो हमें छोटी से छोटी संख्या पूछ सकता है या न्यूनतम संख्या पूछ सकता है या लघुतम संख्या पूछ सकता है। तो हमें याद रखना है। देखो वो आपको 3 चीज़ कहेगा। पहली तो हमने लिखी है, दूसरी लिख पूछेगा न्यूनतम या लघुतम। ध्यान रखना इन तीनों चीज़ों पे आपका लसअप के सवाल होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि 15, 20 और 30 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका अपने पास वही है। सबसे पहले अपन एक टी टेबल बनाएंगे, फिर यहाँ 15 लिखेंगे, यहाँ 20 लिखेंगे और यहाँ 30 लिखेंगे और हम भाग देंगे। सबसे पहले देखो 20 और 30 में 2 का पूरा पर भाग जा रहा है, तो 2 का भाग 15 में नहीं जाता। 20 में 2 का भाग जाएगा आपके 10 बार। कितनी बार गया, 10 बार। और 2 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 15 बार। देखो 10 आगे मतलब इसमें आपस किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा। 2 का भाग 15 में नहीं जाता, 10 में 5 बार जाएगा और इस 15 में भी नहीं जाता। अब देखो यहाँ भी 15 हो गए, यहाँ 5 हो गए और यहाँ 15 हो गए। तो देखो 15 और 15 में सबसे पहले 3 का भाग जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसमें 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 15 में 5 बार गया, 5 में 5 का ही जाएगा, 3 का
नहीं जाता है तो 5 लिखेंगे, और 5 का भाग 15 में 5 बार गया, तो देखो तीनों बार में 5 5 आ गए, तो अब इसमें 5 का भाग आप आराम से दे सकते हो। तो ये 5 का दिया, 5 का 5 में एक बार, इस 5 में भी एक बार, और इस 5 में भी एक बार, तीनों में एक एक बार आपका भाग गया है। अब हम क्या करेंगे, इन जो आपकी अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनका आपस में गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। गुणा हम यही कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो देखो अब इनका आपस में हम गुणा करके बताएंगे कि वो कौन सी संख्या होगी जो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 15 का 20 का और 30 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2 का 2 से क्या कितने आ गए आपके 4, और 3 का 5 से क्या तो कितने हो गए 15, और 4 का 15 से क्या तो कितने हो गए 60। 60 आपकी एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या आई है जिसमें 15 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 20 का भी पूरा पूरा जाएगा और 30 का भी पूरा पूरा जाएगा।